हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको आइदर नाइदर एनी नन के बारे में बताया था। आज हमें उसके कुछ क्वेश्चंस कराने हैं और इस वीडियो के अंत में आइदर और नाइदर नॉर के एक छोटे से कॉन्सेप्ट की आपके सामने बात करनी। हमारे लॉकडाउन के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं, फ्री वीडियोस में उपलब्ध करा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। ये हमने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हैं। ये आइदर नाइदर एनी नन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जिसपे हमारा लास्ट वीडियो बेस्ड था। लास्ट वीडियो में हमने आइदर नाइदर के साथ यदि ऑफ लगा दें तो इसके बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन आगे यूज होगा। और यदि हमारा प्लूरल नाउन लगा हुआ है तो वो डिटरमाइनर लेगा। आइदर नाइदर दो के लिए, एनी और नन दो से अधिक के लिए यूज होता है। ऐसी बात हमारी हुई थी और आप लास्ट वीडियो को देखिए तो आपको जो भी चर्चा हुई थी वो आपके संज्ञान में आएगी। देखिए, कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बात भी हमको पता चलेंगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्वेश्चंस में मैं बताता हूं उसे आप नोट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और लास्ट में आइदर और नाइदर नॉर की भी बात की जाएगी। देखिए, यू कैन यूज आइदर ऑफ द बाथरूम। ठीक है, यू कैन यूज आइदर ऑफ द बाथरूम। यदि हमारे यहां आइदर लगा है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हमारा नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो यू कैन यूज आइदर ऑफ द बाथरूम तो हमारा नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो देखिए, जो बाथरूम है ये बाथरूम प्लूरल होना चाहिए। तो यहां प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या करना चाहिए, हमें एस का यूज करना चाहिए। डिटरमाइनर हमारा आ गया, ये ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, इसलिए हम वर्ब का यहां कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे। आई डोंट लव आइदर ऑफ हर। अभी हमने आपको बताया कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ और नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आता है। तो ये हर तो एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये हर यहां गलत हो गया। आप यहां लगा सकते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन देम। कभी भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनके बाद हम देम लगा सकते हैं, अस लगा सकते हैं और यू लगा सकते हैं। हिम, हर, मी इनका यूज नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आया हुआ है और एसएससी ने भी इसे बहुत पूछा है। देयर आर रोजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द डोर। आइदर के साथ सिंगुलर हो गया, ठीक है, साइड सिंगुलर है। अब यहां अर्थ क्या निकलेगा, जैसे हमने कहा आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, या आइदर का मतलब होगा वन और अदर ऑफ टू। अब मुझे बताइए यहां आइदर के क्या, दे आर रोजेज, वो कह रहा है रोजेज हैं डोर के प्रत्येक तरफ। तो प्रत्येक मीन्स ईच, तो यहां आइदर ईच का भी अर्थ रखता है। मैंने कहा देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो भैया जब हमने कहा ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड तो इसका मतलब प्रत्येक तरफ। तो जब हम आइदर का यूज करेंगे तो इसका एक सेंस ईच का भी निकलता है। जो मैंने अभी ट्रीज वाला क्वेश्चन आपको बोला वो एग्जाम में आया हुआ है। यहां मैं ट्रीज दे दूं, यहां मैं रोड दे दूं, तब भी आपका इधर साइड ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए और स्टेट लेवल के लिए। देखिए, देयर आर टू वेज फ्रॉम हेयर टू द स्टेशन। ठीक है, देयर आर टू वेज फ्रॉम हेयर टू द स्टेशन। यू कैन गो एनी वे। अरे, यू कैन गो एनी वे कितने हैं, टू। अब मुझे बताइए दो के लिए क्या, आइदर, नाइदर, एनी, नन। आइदर, नाइदर पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसीलिए यहां नाइदर नहीं आएगा, क्या आएगा
आइदर आएगा। आंसर इज आइदर। आई हैव नॉट, आई हैवंट रेड ईदर ऑफ बुक्स। अरे बिल्कुल सही है। देखिए यहां कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो यहाँ ईदर और एनी दोनों ही सही होता। अब हम समझेंगे कि दो बुक्स है। अब मुझे बताइए आई हैवंट रेड ईदर ऑफ बुक्स, गलती क्या है? ईदर के बाद प्लूरल नाउन लेकिन विद डिटरमाइनर, तो यहां पर हम दा दीज कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा आई हैवंट रेड ईदर ऑफ द बुक्स। हु आर दोज टू पीपल, दो की बात हो रही। हु आर दोज टू पीपल, चलो मैं यहां 3 पीपल दे दूं तो वो एनी ऑफ देम सही हो जाएगा। देखिए देम लगा है पीपल के लिए और एनी डिनोट कर रहा है कितनों में से, तो यहां 2 है और तो यहां पर कभी भी एनी नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? एनी नहीं आएगा तो यहां आएगा आइदर। देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए, यदि नॉट लगाए, नॉट निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस होने पर नाइदर और नन का यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज नाइदर एंड नन इन निगेटिव सेंटेंसेस। हम निगेटिव सेंटेंसेस में नाइदर और नन का यूज नहीं करते। कहां पर? निगेटिव सेंटेंसेस में। तो हम यहां निगेटिव सेंटेंसेस में इन दोनों का यूज नहीं करते। एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज योर ब्रदर। एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज योर ब्रदर। एनी ऑफ दीज टू बॉयज, दो नंबर है, नहीं आ सकता एनी। एनी आता है हमेशा किसके लिए? 2 से अधिक के लिए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट एनी को तो रहने देता है, नंबर्स को चेंज कर देता है। आप किसी भी एरर के भाव को नहीं बदल सकते। नंबर हमेशा भाव बता रहा है कि 2 लड़के थे, 2 लड़के हैं। अब हमने एनी की जगह है आइदर किया। सेम क्वेश्चन ये है, आइदर ऑफ 4 बॉयज विल डू दिस वर्क सक्सेसफुली। नंबर इज 4, वी कैन यूज एनी। हम एनी यूज कर सकते हैं, ना कि हम यूज करेंगे आइदर, क्योंकि 4, इफ योर नंबर इज मोर देन 2 वी शुड यूज एनी ऑफ एंड नन ऑफ। None of these 2 principals has been looking after his college well. 2 principals, हमारा यहां नंबर है 2 और 2 नंबर होने पर 2 के साथ हम नाइदर का यूज करते हैं, मोर देन 2 के साथ नन का, तो हमारा यहां क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा नाइदर। तो हमने यहां यूज किया किसका? नाइदर का। देखिए ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहां पर लिखे आपके लिए। देखिए एक प्रीवियस ईयर एसएससी में क्वेश्चन आया, मैं वो आपको देता हूं, तो 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 मैंने आपसे कहा आई आस्क्ड 2 persons the way to the station, but none of them knew it. I asked 2 persons the way to the station, but none of them knew it. ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। I asked 2 persons the way to the station, but none of them knew it. तो कितने लोगों से इसने पूछा? 2 लोगों से। नन रिप्रेजेंटेटिव किसका है? मोर देन 2 का। देम 2 persons के लिए लगाए। आंसर शुड बी नाइदर। क्या होना चाहिए? नाइदर। क्यों? क्योंकि 2 की बात कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया।
देखिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लिख के देता हूं। एनी, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स which depict is worth seeing। देखिए ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डेपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग। अब यहां पर यदि आप इस रूल को भूल गए एनी को, तो फिर आप कई चीजों में फंस जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो विच है, टू पिक्चर्स के लिए प्लूरल सही, सेंटेंस का सब्जेक्ट है एनी ऑफ इज सही है, लेकिन यहां हम टू पिक्चर्स की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ईदर। इस प्रकार के क्वेश्चंस, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिशन्स में भी आए हुए हैं और बनते हैं इस पर, वो हमने आपको अभी यहां बताए हैं। अब एक छोटा सा रूल है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वो भी आइदर नाइदर जो पढ़ा था हमने उससे ही रिलेटेड है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, तो ये भी यहां कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमें कहीं भी एग्जाम में आइदर नाइदर दिखाई देता है तो हम इसको कर सकें। देखिए हमारा एक छोटा सा रूल है, आइदर और नाइदर नॉर। इसको मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, आप देखिए। मैंने आपसे कहा कि यदि हमारा कभी आइदर आ जाए तो आइदर के साथ हम क्या लगाते हैं, और यदि कभी हमारा नाइदर आ जाए तो नाइदर के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉर। तो आइदर और लेगा और नाइदर नॉर एक कंजंक्शन कहलाते हैं। इन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहला सकते हैं, अल्टरनेटिव्स भी कहलाते हैं। इनका मतलब है चॉइस। यदि ये चॉइस की बात कर रहा है तो हम इनकी यूज करते। देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा ही इज आइदर इन पेरिस और न्यूयॉर्क। ही इज आइदर इन पेरिस और न्यूयॉर्क, तो देखिए चॉइस है दो, पेरिस और न्यूयॉर्क। तो ये हम यूज कहां करते हैं, जहां हमारे पास क्या हो, चॉइस, वहां यूज करते। आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा। तो आइदर और लेगा और नाइदर नॉर लेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आइदर के साथ क्या आ जाए यहां पर, नॉर, और नाइदर के साथ क्या आ जाए, और। हमेशा याद रखिए आइदर और नाइदर नॉर। हिंदी अर्थ या तो या, ना तो ना। अब यहां से ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत आया। यदि हमारे आइदर नाइदर, या हमारे आइदर और नाइदर नॉर से कोई भी दो नाउन जुड़े हैं और दोनों नाउन कैसे हैं, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन जुड़े हो दोनों, तो हम हमेशा जो वर्ब है, क्रिया, इसके अनुसार लगाएंगे। जो इसके अनुसार वर्ब लगेगी उसी के अनुसार आगे प्रोनाउन लगेगा, डिटरमाइनर लगेगा। हमने कहा आइदर आदित्य और अदिति इज डूइंग हिज वर्क। आइदर आदित्य और अदिति इज डूइंग हिज वर्क। तो आप मुझे एक बात बताइए और थोड़ा सा सोचकर बताइए
कि काम कौन कर रहा है, या तो आदित्य या अदिति। अब हमारे सेंटेंस की वर्ब कौन सी है, इज। किसको देखकर लगी है, अदिति। ये जब अदिति के लिए लगी है हमारी वर्ब, तो मुझे बताइए सेंटेंस में अदिति ही डोमिनेट करेगी, तो क्या अदिति के लिए हिज लग सकता है? नहीं, क्या आएगा, हर आएगा। तो हम यहां पर क्या बात करेंगे, हर की बात करेंगे। यदि यहां नाइदर है तो नॉर आएगा, आइदर है तो और आएगा। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां आते हैं। ये क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, देखिए। देखिए, मैंने आपसे कहा आइदर यू और आई इज गोइंग फॉर अ वॉक। आइदर यू और आई इज गोइंग फॉर अ वॉक। तो आप मुझे बताइए कि आइदर यू और आई इज गोइंग फॉर अ वॉक सही है क्या? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कंपटीशन में लगातार पूछा गया है। तो यहां आएगा आइदर यू और, सॉरी, ये आई तो ठीक ही है, दोनों नॉमिनेटिव केस है। वर्ब किसके अनुसार लगेगी, आई के। तो मुझे बताइए यहां क्या आना चाहिए, आई क्या लेता है, इज या एम? आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो हमारे कंपटीशन में बनते हैं। एक और इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, कई बार एसएससी में आया है, ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो आप इससे। तो क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा गलत कर देता है इसको। बस लास्ट क्वेश्चन में आपको ये करा रहा हूं, इसको देखिएगा और कोशिश कीजिएगा, पहले आप आंसर दीजिएगा, फिर जहां गलती होगी मैं आंसर दूं। मैंने आपसे कहा नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द प्रिंसिपल is keen on joining the dance। मैंने आपसे कहा कि बताएं इसमें क्या एरर है। चलिए मैं इसको एक एरर बना देता हूं ना। आप जानते हैं कि एरर में 4 पार्ट्स होते हैं, ए नो एरर। यदि आपको लगता है कि इसका आंसर नो एरर है, कोई गलती नहीं है इसमें, तो नो एरर है। आपको लगता है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में वो एरर है, तो आंसर हो जाए। स्टूडेंट क्या करता है नॉर के बाद प्रिंसिपल को देखता है, इज देखता है, तो उसे लगता है कि इज बिल्कुल सही। और हमने ऐसा कहा भी आपसे कि और नॉर के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। लेकिन देखिए यहां नाइदर से एक नाउन प्लूरल जोड़ा है और एक नाउन सिंगुलर। यदि कभी आपके नाइदर नॉर और आइदर और से एक नाउन सिंगुलर और एक प्लूरल जुड़ जाए, तो याद रखिए हम हमेशा सिंगुलर नाउन को पहले, मिस आइदर और नाइदर के साथ, और हम प्लूरल नाउन को और नॉर के साथ रखते हैं, ऐसा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि और नॉर के बाद जो होगा उसे देख के वर्ब लगेगी, है ना। तो देखिए यदि आप क्या करते हैं, यहां एक छोटा सा एरर में मैंने थोड़ा सा यहां ऑब्लिक यहां लगाते आप, फिर बात बनती। तो देखिए हमने कहा आइदर द स्टूडेंट नॉर द प्रिंसिपल इज। अभी बच्चे को क्या लगा, प्रिंसिपल इज सही लगा, नो एरर पर जाएगा। लेकिन ये गलत है। क्या करना है, हमें इस स्टूडेंट को यहां लाना है और इस प्रिंसिपल को यहां लेकर आना। फिर हम क्या करेंगे कि ऐसा करने पर स्टूडेंट जैसे ही यहां आएगा तो ये इज क्या हो जाएगा, आर। तो देखिए आंसर क्या हो गया, यहाँ स्टूडेंट्स दिखेगा हमको, है ना, द स्टूडेंट्स। तो यहां ए इज की जगह भी क्या हो जाएगा, आर। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो कभी भी एक सिंगुलर नाउन हो और एक प्लूरल नाउन हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन को कहां रखते हैं, और नॉर के बाद।
मैंने गलती से यहां ऑब्लिक दे दिया था, यदि ऐसा भी एरर आ जाए तो फिर आप इज को आर मत करना, आप स्टूडेंट को सिंगुलर कर देना। जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया था ना मैंने, ये ऐसा आया था, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं यहाँ इसको आर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ लाके नहीं कर सकता, मैं स्टूडेंट को क्या कर दूंगा, सिंगुलर, तो मेरा वो एरर भी सही हो जाए। अभी ये जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है उस पर आपका ये एरर बनता है, जिसमें आपको क्या करना है, इसको आर और स्टूडेंट्स को वहां लेकर आइएगा और नॉर के बाद, और प्रिंसिपल को आइदर और नाइदर के बाद। तो मैंने आपको ये पिछली 2-3 वीडियोस में आइदर, नाइदर, आइदर और, नाइदर, नॉर, एनी, नन में जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं, मैंने आपको कराने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।